यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं। हर साल हजारों छात्रों को क्यों मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन, रूस, बेलारूस जैसे देशों में जाना पड़ता है, इसकी पड़ताल कर रही है रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर के शाह फहद ने मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली। 2016 में नीट पास नहीं कर पाए तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए। वहां एमबीबीएस की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। इंडिया में नीट देना पड़ता है, नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे सीट अलॉटेड होती है। लेकिन तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उनमें से 15 से 20 हज़ार को ही सीट अलॉटेड होनी होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन है या तो प्राइवेट, जो कि लगभग अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, ऑब्वियसली वो बाहर के ऑप्शंस फिर देखते हैं। बाहर के ऑप्शंस में सिर्फ यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान है और भी हैं, चाइना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है पूरी हाफ से भी कम हो जाती है। अराउंड मैक्सिमम 25 to 30 लाख बच्चा अपना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर लेता है। शाह फहद जैसे करीब 20,000 छात्र हर साल रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, जॉर्जिया जैसे देशों में एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हम एकलव्य ओवरसीज की प्रतिभा चौहान के पास पहुंचे। 15 वर्षों से वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस में छात्रों का दाखिला करवा रही हैं। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कम फीस और अच्छा आधारभूत ढांचा है। मसलन इन देशों में 6 साल का एमबीबीएस की ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने का खर्चा महज 25 से 30 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट पास करना जरूरी है। साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए एमसीआई ने नीट में 137 नंबर पाना जरूरी रखा है। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा एमबीबीएस अपने सारे खर्चे सब कुछ मिलाकर के कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा एमबीबीएस कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता। अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। 2014 में सरकार ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज और 15,700 सीटें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब तक 46 मेडिकल कॉलेज ही खुल सके हैं। उनमें भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी सीटें महज 45,000 ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी छात्र क्या इसी तरह मजबूरी में विदेश पढ़ने जाते रहेंगे? एमसीआई गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव सूद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों की बेहद कमी है। हमारा हेल्थ बजट स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% जीडीपी के आसपास घूम रहा है। हमारी जो आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह उनसे भी नीचे है। ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक का अल्टरनेटिव था, आपने ऊपर भी एडहॉक कर दिया, नीचे भी एडहॉक कर दिया। आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसको चलाने के लिए टीचर कहाँ है? आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं? आपके पास इस टाइम स्पेशलिस्ट वही पढ़ाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो 80 से 85% मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑप्स गायनी में, इन सब में डेफिशिएंसी है। हालांकि रूस, यूक्रेन और विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने पर उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट नाम की परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला और आरक्षण के बाबत बनी पॉलिसी को भी तार्किक करने की जरूरत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शशिकांत के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।